प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में 21 जून को मनाया जाने लगा। अब मोदी सरकार ने योग दिवस की ठीक 3 दिन बाद यानी 25 जून को नए दिवस की घोषणा कर दी है। लेकिन इस दिवस की घोषणा ने कांग्रेस और राहुल गांधी की परेशानी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई में अहम मुद्दा संविधान बना। विपक्ष ने इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बताया और इसका असर ऐसा हुआ कि बीजेपी के विकास के दावे और मोदी मैजिक कुछ भी काम नहीं कर पाए। तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी छू नहीं पाई और 400 पार का वादा करने वाली एनडीए के साथ 292 सीटों के साथ सरकार बनाई। वहीं जिस विपक्ष का पिछली 2 सरकारों से वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो इंडिया गठबंधन 234 सीट जीतकर मजबूत विपक्ष बनकर जिस कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा निशाने पर लेते रहे, वो अकेली अपने दम पर 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। और चुनाव के बाद विपक्ष का संविधान बचाओ मुहिम खत्म नहीं हुआ। अभी भी कई बार आप और हम विपक्षी नेताओं को संविधान के प्रति लेकर जनता के बीच जाते हुए देखते हैं। शपथ लेने के दौरान भी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने संविधान हाथ में ले रखा था और यही मुद्दा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही थी। लेकिन अब इन्हें एक बहुत बड़ा काट मिल गया है और वो संविधान हत्या दिवस। माना कि घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में से काला दिन ही माना जाता है जब 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान जनता की मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई, जबरदस्ती निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बस इसी दिवस की घोषणा करके बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया, क्योंकि संविधान बचाने की बात भी सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करने के साथ ही कहा कि इमरजेंसी लगाकर और इमरजेंसी के दौरान संविधान की बुरी तरह हत्या करने वाले लोग संविधान रक्षा की दुहाई नहीं दे तो ही अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान को याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के अमानवीय दर्द को झेला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। गृह मंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों का अकारण जेल में डाल दिया गया, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कर रही है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगी जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। कांग्रेस और राहुल गांधी को याद दिलाने की कोशिश की कि असल में संविधान की हत्या किसने करने की कोशिश की और कौन संविधान का रखवाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।